नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कुछ संभावित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जिनका 19 मार्च और 20 मार्च का एग्जाम है दोस्त, आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कुछ संभावित प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो जो लोग का एग्जाम है दोस्त, क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ लेकर के भी आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के। आज लास्ट डे है, लास्ट डे में खत्म करते हैं आप लोगों का जो संभावित प्रश्न है उसके साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही आपका अपडेट आता रहेगा वैसे हम क्या करेंगे कि आप तक के नोटिफिकेशन पहुंचाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आए न्यू अपडेट्स आप तक हम क्या करें कि पहुंचाते रहेंगे, आप जानकारी लेते रहिएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि दोस्त जितने भी संभावित प्रश्न हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम देखते चलते हैं और डिस्कस कराते चलते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए, पहला नंबर ये क्वेश्चन है मोटर से ही है कि एक मोटर, इंडक्शन मोटर की कहता है कि गति किसमें वृद्धि के साथ क्या होता है कि घट जाता है। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि इसमें से हम किसको वृद्धि कर देंगे कि उसका इंडक्शन मोटर का स्पीड जो होगा, उसकी गति जो होगी वो घट जाएगी। ठीक है, देखिए किसी भी इंडक्शन मोटर की अगर बात कर लेते हैं, इंडक्शन मोटर अगर चल रही है तो क्या कीजिएगा कि उसका लोड अगर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ा दीजिएगा, लोड करने का मतलब कीजिए उससे जो भी इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं कि और जितना भी इक्विपमेंट और उसमें बढ़ा दीजिएगा, वैसे वैसे क्या होता है कि मोटर की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, तो लोड बढ़ने से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि मोटर पे क्या करेंगे कि लोड को अगर हम बढ़ा देते हैं तो लोड बढ़ा देने से क्या होगा कि उसकी स्पीड घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका टॉर्क घट जाता है, टॉर्क घटने से उसकी स्पीड भी घटेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन है, सारे के सारे संभावित प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि डीसी शंट मोटर की कहता है कि उच्च गति सुरक्षा के लिए किसके द्वारा यह प्रदान नहीं किया जाता, ये हमें जानना है। ठीक है, इसमें से चारों में से देखिए, बता दीजिए कि डीसी शंट मोटर की जो हाई स्पीड की जो सुरक्षा होती है वो किसके द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, इसमें से हमें जानना है। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए, पहला नंबर तो आपको कह रहा है इसमें कि 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, तो 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता है, सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, दूसरी ये चीजें जान लीजिए, दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि 5 पॉइंट स्टार्टर, 5 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा भी क्या होता है कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा क्या होता है कि सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि बक कन्वर्टर का उपयोग जो है वो किया जाता है, तो वो किस लिए किया जाता है ये हमें जानना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना भी है। देखिए बक कन्वर्टर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए बक कन्वर्टर का जो इस्तेमाल होता है, कन्वर्टर मतलब करने का क्या मतलब होता है, एक तरह का कन्वर्टर ही होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए किया जाता है, मतलब वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है, ये चीजें जान लीजिए बक कन्वर्टर का। ठीक है, तो ये आपका देख लिया जाए तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि बक कन्वर्टर का जो यूज होता है वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेप डाउन कन्वर्टर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई डीसी वोल्टेज जो होता है उसको लो डीसी वोल्टेज में क्या करता है कि कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मास सोल्डरिंग का जो है तकनीकी का प्रकार नहीं है। ठीक है, मास सोल्डरिंग का मतलब टाइप्स नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन में से देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन सा सोल्डरिंग जो है मास सोल्डरिंग का इसमें प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है। देखिए अगर इसमें से ऑप्शन में से देखिएगा तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर जो आप देख रहे हैं आयरन सोल्डरिंग, आयरन सोल्डरिंग जो है वो उसका टाइप्स नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप आराम से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम है क्योंकि ज्यादा डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास में, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए दे दिया कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, उसके प्रत्येक स्टेप में जो बाइंडिंग होती है और उसके कोण जो होता है उसके बीच के जो अंतर होता है वो कितना होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए कि कितना का अंतर होता है दोस्त, 1200 का अंतर होता है। कितना, 1200 का। इसको ध्यान में रखिएगा, आराम से आंख बंद करके मार दीजिएगा एग्जाम में कि 1200 का अंतर होता है। ठीक है, पूछे जाता है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे संभावित प्रश्न है जो आने की संभावना है आपको एग्जाम में।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि घरेलू वायरिंग में कहता है कि छोटी इकाई के लिए सुरक्षा उपाय में कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, जिसके घर में वायरिंग करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं इसमें से एसी भी लगाते हैं, या वो इसमें दे दिया है कि वो सीबी लगाते हैं, या एमसीसी भी लगाते हैं, या एमसीबी लगाते हैं, किसको लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि घर के सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें फ्यूज नहीं दिया हुआ है, तो फ्यूज का इस्तेमाल ना करके हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें फ्यूज तो खैर इस्तेमाल होता ही है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि एमसीबी का यूज करते हैं। क्या करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं। कभी कभी ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, पूछ देता है फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा। और ये सेफ्टी के पर्पज से क्या करते हैं कि घर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कहता है किस संयोजन में हमारा सामान्यतः जो है तटस्थ बिंदु होता है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, आप बता दीजिए कि किस संयोजन में हमारा जो है सामान्य मतलब कि जर्नली जो होता है वो किस पॉइंट का जो है इसमें जो है कनेक्शन होता है, कनेक्टर होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए कनेक्टर जर्नली अगर रूप से अगर देख लिया जाता है, स्टार कनेक्शन जो है जर्नली रूप से किया जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि विद्युत का कुचालक कौन है जो कंडक्टर नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव उससे नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे क्या होगा कि प्रवाह नहीं होगा। तो पहला नंबर तो लिए पहला नंबर दे दिया है चांदी। क्या चांदी है? चांदी बिल्कुल, चांदी कंडक्टर ही है, बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इसमें कौन नहीं है ये जान लीजिए। इसमें प्योर वाटर, ये प्योर वाटर जो जानते हैं, शुद्ध जल जो जानते हैं, ये अपने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाह नहीं होने देता, अपने से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। तो ये प्योर वाटर होता है जिससे करंट प्रवाहित नहीं होता। आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में कहता है स्थिर वोल्टेज प्रमाण में चार्ज करने के लिए जो आवश्यक समय होता है वो कितना होता है। देखिए स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में अगर स्थिर वोल्टेज प्रणाली में अगर चार्ज करने की बात कर लेते हैं तो स्थिर वोल्टेज चार्ज को करने में क्या होता है कि थोड़ा सा कम समय लगता है, लेकिन स्थिर धारा स्टेबल करंट की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा वक्त लगता है। तो स्थिर करंट में जितनी मतलब स्टेबल वाले करंट में जितनी भी मतलब क्या होता है ना, कांस्टेंट करंट की बातें कर रहे हैं तो उसमें जितने भी टाइम लगते हैं उससे आधा टाइम जो होता है वो क्या होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज को चार्ज करने में लगता है। ठीक है, तो वो आधा लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, लगभग जो है आधा मान के चलिए। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये कर दिया है कि कौन सी प्लायर वस्तु को जो है पकड़ने के लिए सबसे उपयुक्त तो मानी जाती है, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसका उपयोग जो है वस्तु को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो नंबर देख लीजिए कि नोज प्लायर। नोज प्लायर जानते होइएगा, प्लायर जो इसको हम लोग पिलास कहते हैं। ठीक है, तो एक लंबा नाक वाला क्या होता है कि पिलास होता है। ठीक है, सारे तरह के आते हैं, कभी 8 इंच का, कभी 6 इंच का। एक तो प्लायर होता है जो पिलास होता है। ठीक है, तो ये होते हैं सारे टाइप्स होते हैं उसके, आप पढ़े होइएगा। तो इसमें क्या होता है कि पहला तो देख लेते हैं नोज प्लायर दे दिया है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको ये दे दिया है कि ये साइड कटिंग प्लायर्स दे दिया। तो ये प्लायर्स क्या होता है, कटिंग वाला होता है, ये काटने के लिए है, ये पकड़ने के लिए नहीं होता है। दूसरी नंबर देख लीजिए, तीसरी नंबर ये चीज आपको कर दे दिया कि डायनोगर जो है, डायनोगर दे दिया कटर। ये कटर से नाम पता चलता है कि कटने वाला है, ये पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चौथी नंबर देख लीजिए, स्ट्रिपर दे दिया, वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर होता है छिलने के लिए, वायर को छिलने के लिए होता है, उसका कवर इंसुलेटर जो होता है उसको छिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पकड़ने के लिए खास करके अगर इस चारों ऑप्शनों में से देख लिया जाए तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, नॉइज प्लायर। नॉइज प्लायर क्या होता है कि ये पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे जगह पे, क्योंकि इसका मुंह क्या होता है कि नोकीला होता है, तो संकीर्ण जगह पे अगर कोई चीज है तो उसको पकड़ने में क्या किया जाता है, नॉइज प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया कि डीसी मशीन के कहता है किस भाग को लगातार रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है, ये हमें जानना। ठीक है, तो डीसी मशीन में किसका रख रखाव के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है दोस्त, डीसी मशीन में जो ब्रश और कम्यूटेटर होता है उसकी रख रखाव की सबसे ज्यादा, मेंटेनेंस की सबसे ज्यादा जो है आवश्यकता पड़ती है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही क्या करता है कि करंट वोल्टेज को आगे भेजने का, कलेक्ट करने का काम करता है। अब इसी को मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो करंट वोल्टेज को कहां से ये कलेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए इसकी क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि इसकी रख रखाव यानी मेंटेनेंस की जो है वो जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दिया है कि एसी सर्किट का कहता है कि फॉर्म फैक्टर
किसका अनुपात होता है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए एसी सर्किट का जो है फॉर्म फैक्टर इसमें से बता देना है कि किसका रेशियो होता है ये हमें जानना है। देखिए एसी सर्किट का अगर पढ़े होइएगा फॉर्म फैक्टर अगर पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि उसमें जो होता है क्या होता है कि आरएमएस का जो वैल्यू होता है, आरएमएस का जो मान होता है वो और उसका औसत एवरेज जो वैल्यू होता है वो दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, आरएमएस का मान और जो है औसत मान दोनों के रेशियो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर जो है इनपुट के तुलना में आउटपुट जो होता है वो कम देता है। ठीक है, तो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर आप पढ़े होइएगा ना, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो तीन तरह के जनरली पढ़े होइएगा। एक तो स्टेप डाउन पढ़े होइएगा, एक स्टेप अप पढ़े होइएगा, एक तो ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़े होइएगा। तीन तरह के जनरली होते हैं। स्टेप अप में क्या होता है कि स्टेप अप में लो वोल्टेज दीजिए, आउटपुट में हाई वोल्टेज करके बढ़ा करके देगा, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, दूसरी होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ज्यादा वोल्टेज आपको इनपुट में रहेगा लेकिन आउटपुट में उससे कम वोल्टेज आपको बना करके देगा। ठीक है, इसमें आउटपुट की बातें कर रहा है कि आउटपुट में वोल्टेज जो है कम दे, तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन में होगा। ठीक है, किसमें होगा, स्टेप डाउन में। ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि स्टेप डाउन में होगा। एक तो ऑटो होता है जिसको ऑटो पर सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट जितनी आपकी आउटपुट की जरूरत होता है उतना सेट करके रखिए, वो कम वोल्टेज इनपुट में आए या ज्यादा वोल्टेज इनपुट में आए उससे कोई मतलब नहीं होता है। जितना पे सेट है उतना ही पे क्या करेगा कि वो आउटपुट बना करके देते रहेगा। तो इनपुट आउटपुट का काम दोनों अकेले वो करता रहता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक सीरीज एमसीबी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए एल सीरीज की बातें कर रहा था। एल सीरीज के जो एमसीबी का उपयोग किया जाता है कहां पे किया जाता है। देखिए एल सीरीज अगर पढ़े हुए एमसीबी वाले तो जिसको एल एमसीबी के नाम से भी जानते हैं या एलसीबी कहिए उसको नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल जो होता है वो जान लीजिए कि साउंड वाला जो होता है, साउंड वाले जितने भी होते हैं सर्किट उसमें एलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीजें लाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जान रखिए कि हियरिंग मतलब कि सुनने वाला जो भी चीज होता है उसके सर्किट में और लाइटिंग वाले सर्किट में क्या होता है कि एलसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए, ऑप्शन में देख लिया जाता है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि हियरिंग और लाइटिंग सर्किट में क्या होता है कि एल सीरीज वाले एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मोटर जनरेटर सेट में कहता है कि बड़े मोटर जनरेटर सेट में कहता है ना, हाँ उसमें एसी मोटर जो होता है आमतौर पर होता है, तो वो किस तरह का होता है ये हमें जाना है। देखिए हम आपको पढ़ाए थे मोटर जो पढ़ाए थे उसमें आपको पता ही था कि एसी मोटर जो होता है एक तरह का क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर होता है। क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है। ठीक है, पढ़ाए थे सिंक्रोनस मोटर आता है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सिंक्रोनस मोटर एक तरह का एसी मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर ही कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निकल आयरन सेल की कहता है कि सकारात्मक प्लेट जो होता है वो किससे बना होता है, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, निकल आयरन के नाम से ही पता चलता है कि उसमें निकल और आयरन दो नाम के प्लेट होंगे, तो उसका पॉजिटिव प्लेट की बातें कर रहा है कि पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो किससे बनी होती है। तो दो ही चीज से बनी हो सकती है, या तो निकल से बनी होगी या तो ये आयरन से बनी होगी। ठीक है, वैसे जान लीजिए कि आपका पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो निकल के बने होते हैं, निकल हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि निकल हाइड्रोक्साइड से क्या होता है कि उसका पॉजिटिव प्लेट बने होते हैं। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी एग्जाम देने जाइएगा एक ध्यान रखना है आपको, ट्रेड जो आपका ब्रांच है, जो ट्रेड है, उसमें जरूर जो है कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आपको खुद पता है ये चीजें कि जो लोग एलपीसीबीटी 2 के एग्जाम दे रहे हैं उनको पता है ये चीजें कि जब तक जो है मान लीजिए कि आप ट्रेड वाला जो है पास नहीं कीजिएगा तब तक अदर का कोई जो है मतलब नहीं है। कई बार ये चीजें हम बता रखे हैं, तो दोस्त कम से कम जी जान लगा करके जो है ट्रेड में पास हो जाइए, उसके बाद जो है आराम से जो है और में मार्क्स हो जाएगा, मेरिट में नाम आएगा आराम से। उसके बाद साइको का प्रिपरेशन करते रहिएगा, 15 से 20 दिन मिलेगा, आराम से साइको का प्रिपरेशन कीजिएगा रिजल्ट निकलने के बाद। ठीक है, जिसको ध्यान में रखिएगा, जो लोग भाई एग्जाम दे रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट है दोस्त, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, अच्छे से मन से प्रिपरेशन करके दीजिए। ठीक है, चलिए अब तो खैर एग्जाम हो रहा है तो आप लोग अच्छे से, मतलब ज्यादा घबराना नहीं है, एकदम माइंड मेकअप करके माइंड सेट करके जाइए एग्जाम में, आराम से रिलैक्स मूड में दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स मूड में दीजिए। जैसे सीबीटी 1 में रिजल्ट आया है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सीबीटी 2 में भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मन से दीजिए, अच्छे से दीजिए। ठीक है, एक उम्मीद जुड़ी हुई है आप लोगों को,
सबका उम्मीद जुड़ा होता है, उसके पीछे ना पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और उस सभी का एक उम्मीद जुड़ा होता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, सबका उम्मीद जुड़ा होता है। उस उम्मीद पे आप खड़े उतरिए। चलिए ज्यादा क्या कहे, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि सीलिंग फैन की कम गति, सीलिंग फैन जो होती है ना, उसकी कम गति जो होती है वो किसके कारण होती है। ठीक है, देखिए सीलिंग फैन में क्या होता है कि एक जो है कैपेसिटर होता है जिसको कंडेंसर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंडेंसर खराब हो जाता है, तो वो सीलिंग फैन का क्या होता है कि दोस्त वो स्पीड कम हो जाता है। आप घर में देखे हुए अगर मान लीजिए कि आपका सीलिंग फैन जो है स्लो चल रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके कंडेंसर, उसकी कैपेसिटर जो होती है वो खराब हो रखी है, उसको चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने के बाद यह पंखा फिर स्पीड से चलना शुरू हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कैपेसिटर जो होगा, कंडेंसर जो होगा, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्त हाँ इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए जो काफी इंपॉर्टेंट था। रिपीट हो सकता है आप लोगों को, ये जो संभावित प्रश्न थे ये थे। ठीक है, तो जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए दोस्त, मन लगा करके पढ़िए, और लास्ट एग्जाम है, फिर मिलेंगे अगले बार। आप लोगों को जो भी होगा क्यूरीज लेकर के, उसके बाद जो है आप लोगों को बताएंगे कि कटअप क्या जाने वाली है। पहले क्या करते हैं कि सभी लोगों से क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे जो लोग एग्जाम देने गए हैं, फिर पता चलेगा कि किसका हार्ड एग्जाम हुआ है, ना हुआ है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, अच्छे से होगा एग्जाम, कोई नहीं, अच्छे से आप दीजिए। ठीक है, और चलिए हमें इजाजत दीजिए। देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आते रहेगा आप तक कि हम क्या करेंगे कि पहुंचा देंगे। ठीक है, फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।